हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा विजन बाई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि देखिए किस प्रकार के मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप देख सकते हैं कि वेटेज किस प्रकार का है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नहीं है। आपको लग सकता है मेहनत की है या नहीं की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, हम देरी ना करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या फिर जेनेवा। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना स्थापना 1919 में की गई थी और जो इसके महासचिव है गिलबर्ट होगबो, गिलबर्ट होगबो इसके महासचिव हो जाएंगे। और जो इसमें सदस्य संख्या इसमें 187 सदस्य देशों की संख्या है और जो 187वां देश है वो टोगा है। और फ्रेंड्स, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्थापना पूछ लेता है या फिर उसमें सदस्य देश पूछ लेता है कौन सा भी हाल ही में बना है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है बैंक उसमें एग्जाम में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा जवाब? न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम या फिर लियोन्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियोन्स, जो कि फ्रांस में पड़ता है। इंटरपोल का काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इंटरपोल इंटरपोल का जो काम होता है वो पुलिस अंतर्राष्ट्रीय अपराध को लड़ने के लिए मिलकर काम करने को सक्षम बनाता है। यह मुख्य रूप से इन 3 प्रकार के अपराधों के लिए अपनी पुलिस विशेषज्ञता और क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। अब इंटरपोल की जो हमारी फुल फॉर्म है वो जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जो इसकी स्थापना है वह 1923 में हुई है और इसके जो महासचिव है जुर्गेन स्टोक। और इसमें जो सदस्यों की संख्या, देशों के सदस्य की संख्या दोस्तों, ये किसी सदस्य नहीं है। जो देश है इसमें वो 194 है। और जो अभी हाल ही में 194 जो देश जुड़ा है वो किरीबाती जुड़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई है इस वीडियो के ऊपर। क्योंकि PDF तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या फिर लंदन। तो बताइए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लंदन। लंदन इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, जो इसकी स्थापना है 1931 में हुई है और जो इसके महासचिव है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। और जो इसमें सदस्य संख्या देशों की वो 54 है और 54वां जो देश है वो मालदीव जुड़ा है अभी। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या फिर लंदन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। और आप देख सकते हैं फोटो में किस प्रकार का मुख्यालय का जो यहाँ पर फेस है वो आप देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना जो है 1945 में की गई है। जो इसके महासचिव है एंटोनियो गुतरेस है और जो सदस्य संख्या इसमें 193 है। और जो 193वां देश है वो दक्षिण सूडान है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त संक्षिप्त रूप से इसे कई समाचार पत्र सराहनीय लिखते हैं। इसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, रोम या फिर लंदन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा
वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1995 में की गई है और जिसके महासचिव है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। जो इसमें सदस्य संख्या है देशों की 190 है और 190वां देश जो है अंडोरा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, रोम या फिर लंदन? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं किस प्रकार का फेस यहाँ पर द वर्ल्ड बैंक का है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक स्थापना जो है इसकी 1995 में हुई है और अध्यक्ष जो है अजय बंगा है। उसमें जो देशों के सदस्य की संख्या है वो 189 है और 189 जो देश है वो नोरू जुड़ा है इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, रोम और लंदन। तो इसका दोस्तों बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रोम इटली, जो कि रोम जो है इटली में है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना जो है इसकी 1995 में हुई है। इसके जो महानिदेशक है क्यू डोंग्यू है और इसमें जो सदस्य की संख्या है वो 197 है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान करने का मंच है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है आपके न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या लंदन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई और इसके जो महानिदेशक है आंद्रे ओजेल। उसमें जो सदस्य संख्या देशों की वो 195 है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, रोम या लंदन? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है 1948 में हुई और इसके महानिदेशक जो है टेड्रोस अधानोम है और जो इसके सदस्य देशों की संख्या है वो 194 देश इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, रोम या लंदन? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। डिटेल में अगर हम जाने, डिटेल में क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, जो इसकी स्थापना 1940 में हुई और जो इसके प्रमुख है कैथरीन रेसेल और जो इसमें सदस्य संख्या देशों की वो 191 देश इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, हेग, रोम या लंदन? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, स्थापना 1945 में की गई और जो इसके प्रमुख है जोआन ई डाग्यू, जो इसमें सदस्य संख्या है देशों की वो 194 है। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे न्यूयॉर्क, हेग, रोम या फिर ब्रुसेल्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं, नाटो का मुख्यालय किस प्रकार का दिखाई देता है। इसके बारे में हम डिटेल में जाने। जैसे नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना जो है इसकी 1949 में की गई थी और इसके जो महासचिव है माथियास कोरमन और जो इसमें सदस्य संख्या देशों की 37 है और जो 37वां देश जुड़ा है अभी वो कोलंबिया है। अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न हमारा, यूरोपियन संघ EU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, हेग, रोम या ब्रुसेल्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स में यूरोपियन संघ EU का मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे यूरोपियन संघ है, इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई और जो इसके महासचिव है उर्सुला वोन डेर लियेन और जो इसमें सदस्य संख्या देशों की उसमें 27 देश इसमें सम्मिलित है।
अगला प्रश्न है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, जेनेवा, रोम या फिर वियना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो किस प्रकार की है, जो इसका मुख्यालय का बिल्डिंग है उसके आप देख सकते हैं मुख्यालय कैसे दिखता है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रोल कंट्रीज, स्थापना जो है इसकी 1960 में की गई और जो इसके महासचिव है हैतम अल घिस। और इसमें जो सदस्य संख्या है, देशों की जो सदस्य संख्या है इसमें 13 है। 13 देश इसमें सम्मिलित है, जो यह है पेट्रोल का आयात निर्यात करता है। अगला प्रश्न है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, जेनेवा, रोम या फिर जकार्ता। तो बताइए इसका दोस्त सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन स्थापना जो है इसकी 1961 में की गई थी और इसके जो महासचिव है इल्हाम अलीयेव, जो इसमें सदस्य देश है वो है 120। अगला प्रश्न है इस एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, रोम या फिर मनीला। दोस्तों बताइए इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मनीला। मनीला जो कि फिलीपींस में पड़ता है और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। एशियाई बैंक विकास एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो इसकी स्थापना है 1966 में की गई थी और जो इसके महासचिव है मुत्सुंगू अस्कावा और जो इसमें सदस्य देश है इसमें सदस्य देशों की संख्या है 68। अगला प्रश्न है हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ एशियन बोल देते हैं जिसको, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, जेनेवा, जकार्ता या फिर इटली। तो बताइए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जकार्ता। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, आप यहाँ पर फोटो देखकर इसको पहचान सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, इसकी जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो इसकी स्थापना है 1967 में हुई थी और जो इसके महासचिव है काओ किम हार्न और जो इसमें सदस्य देश है उसमें 11 सदस्य देश सम्मिलित है। अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, संघाई या फिर इटली। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा संघाई, जो कि चीन में पड़ता है। और NDB के बारे में हम जान लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इसकी स्थापना है 2014 में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ और जिसमें सदस्य संख्या देशों की 9 है और जो 9वां देश है वो मिस्र जुड़ा है अभी इसमें। अगला प्रश्न है हमारा दक्षेस सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, काठमांडू, संघाई या फिर इटली। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काठमांडू, नेपाल। नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे दक्षेस सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो इसकी स्थापना है वो 1995 में हुई थी और अध्यक्ष जो है इसका इसाला रुवन वीराकुन है और इसमें सदस्य देश 8 है। 8 देश इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क, जेनेवा, बीजिंग या फिर इटली। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट और काउंसिल, इसकी जो स्थापना है 2006 में की गई थी। जो इसके अध्यक्ष है फेडरिको वेलेगास और जो इसमें सदस्य देशों की संख्या है वो है 47 और 47वां देश जो है चेक गणराज्य भी जुड़ा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, काठमांडू, संघाई या सिंगापुर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, बताइए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा सिंगापुर में एपेक का मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे एपेक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक और कॉरपोरेशन, स्थापना जो है इसकी 1989 में की गई थी और जो अध्यक्ष है इसके प्रायुत चान ओ वोग्सवान और इसमें जो सदस्य संख्या देशों की 21 है और 21वां जो देश जिसमें जुड़ा है वो वियतनाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा न्यूयॉर्क, काठमांडू, संघाई या जेनेवा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, बताइए इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में
WTO का मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी स्थापना है 1995 में की गई थी और जो इसके अध्यक्ष है नगोजी ओकोंजो इवेला, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और जो इसके सदस्य संख्या देशों की वो 164 इसमें देश है। और जो अभी हाल में 164वां देश जुड़ा है वो अफगानिस्तान जुड़ा है। अगला प्रश्न है बिम स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, ढाका, शंघाई या जेनेवा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ढाका में इसका मुख्यालय स्थित है। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, इसमें कितने देशों के प्रधानमंत्री यहाँ पर इसमें जुड़े हुए हैं। डिटेल में जानेंगे। बिमस्टेक बाय ऑफ बंगाल इनिटेंटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो इसकी स्थापना है 1997 में की गई थी। और इसके महासचिव सचिव है इंद्रमणि पांडे है। और जिसमें सदस्य देशों की संख्या जो है इसमें 7 सदस्य देश जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क, ढाका, शंघाई या बीजिंग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शंघाई, जो कि चीन में पड़ता है। चीन में इसका शंघाई में इसका मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे शंघाई सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी स्थापना है 2001 में की गई थी। और जो इसके महासचिव है झांग मिंग चीन, जो कि चीन के हैं। झांग मिंग जो कि चीन के हैं। सदस्य देश जो है इसमें 9 है। और 9वां जो देश सदस्य अभी जुड़ा है वो ईरान है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पंजाब, चंडीगढ़, गुरुग्राम या फिर नई दिल्ली? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलायंस, जो इसकी स्थापना है 2015 में की गई थी। जो इसके महासचिव है अजय माथुर। इसमें सदस्य देश जो है 102 है। और 102वां जो सदस्य जुड़ा है वो बरमूडा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें फटाफट से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पीछे करा दिया है। जैसे अफ्रीका संघ AU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब बताइए क्या होगा दोस्तों। जकार्ता, सिंगापुर, ढाका या फिर अदीस अबाबा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अदीस अबाबा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जवाब क्या होगा। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा। जकार्ता, सिंगापुर, ढाका या फिर अदीस अबाबा? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कमेंट में बताना है जवाब। अगला प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, सिंगापुर, ढाका या ब्रुसेल्स में? इसका भी जवाब आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में जवाब देना है। ये क्वेश्चन मैंने पीछे करा दिया इसलिए मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ छोटा सा, जिससे आपको मुझे पता चल सके कि हाँ आपको ये याद हुए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों में। और नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आपको सामने मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप एक लाइक भी नहीं करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।